हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10 का हिंदी का दूसरा दिन है, व्याकरण का क्लास। देखिएगा, प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, फिर कमेंट करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न को देखिए, कहता है वर्ण। वर्ण की परिभाषा, और दूसरा डे है व्याकरण का। वर्ण का परिभाषा, तो परिभाषा लिखे हैं, अखंड मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। कहता है परिभाषा में, कहता अखंड मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हुआ। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? कहता वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए लिखे हैं, वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे कलम, कलम को तोड़ेंगे तो का प्लस आ, ला प्लस आ, मा प्लस आ, टोटल क्या हो गया? 6 हो गया। वर्णों की कुल संख्या कितना होता है? 48 होता है। वर्ण की कुल संख्या कितना होता है? 48 होता है। कुल वर्णों की संख्या 48 और कुल संख्या 52, कुल 52 होता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण का 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है क्या चीज? व्यंजन वर्ण। अब देखिएगा, कहता है स्वर वर्ण में इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर वर्ण को कहता है इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, इसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब देखिएगा, इसमें कहा है मूल स्वर। मूल स्वर में आता आ, ई, उ, ए होता है। संयुक्त क्षार में ए और ओ होता है। संयुक्त क्षार, अब कहता है क्षार, का प्लस सा होगा, त्रा ता प्लस रा होगा, छा जा प्लस या होगा, इसी तरह से सा प्लस रा होगा। अब देखिए, उच्चारण स्थान के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? उच्चारण स्थान के बारे में देखिएगा। कहता मुंह से जिस भाग से वर्ण की ध्वनि का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहलाता है। देखिएगा क्या मैंने बोला, जरा समझिएगा। उच्चारण स्थान, कहता मुंह के जिस भाग से वर्ण की ध्वनियां उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। अब देखिए, कहते हैं कवार्ग। कवार्ग में आता है कंठ से। कवार्ग किससे होता है? तो कंठ से होता है। चवार्ग किससे? तालु से। चवार्ग किससे? तालु से होता है। टवार्ग होता है मृदा से होता है। और तवार्ग किससे होता है? तवार्ग दंत से होता है। तवार्ग किससे होता है? दंत से होता है। पवार्ग किससे होता है? पवार्ग तो ओठ से होता है। पवार्ग किससे होता है? तो ओठ से होता है। पवार्ग ओठ से होता है। अब देखिएगा, कहता अल्प प्राण के बारे में, अंतस्थ प्लस प्रत्येक वर्ग के 1, 2, 3, 5 ये वर्ण होते हैं। अल्प प्राण में अंतस्थ प्लस प्रत्येक वर्ग का 1, 2, 3, 5 ये वर्ण है। 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? वर्ण है। अब देखिएगा, महाप्राण किसके बारे में? महाप्राण उष्मा व्यंजन प्लस प्रत्येक वर्ग 2 और 4 वर्ण होते हैं। 2 और 4 क्या होता है? वर्ण होते हैं। अब देखिए, इसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। देखिए, इसमें कहता है इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे का को तोड़ेंगे तो का प्लस आ होगा, का प्लस आ होगा। माँ तो माँ प्लस आ होगा, माँ प्लस आ होगा। अब देखिए, कहता स्वर्ण वर्ण के बारे में कहता उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर होते। देखिएगा, कहता उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर, एक होता है हास और दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है विलुप्त। हास होता है, दीर्घ होता है, विलुप्त होता है। मूल स्वर के प्रकार देखिए, हास के बारे में कहता है इसके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ होता है। दीर्घ में क्या होता है? इसके उच्चारण में दुगना समय लगता है। इसके उच्चारण में क्या लगता है? दुगना समय लगता है।
दुगना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, औ होता है। अब देखिए स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। व्यंजन की कितना होता है? 33 होता है। द्विगुण कितना होता है? 2 होते हैं। अयोवाह कितने होते हैं? तो ये भी 2 होते हैं। अयोवाह 2 होते हैं। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। कोई पूछेगा या रा ला वा कौन सा व्यंजन? अस्थांत व्यंजन है। उष्मा, तलावी सा मुधानी सा दंती सहा, ये सब क्या है? उष्म व्यंजन है। तलावी सा मुधानी सा दंती सहा उष्म व्यंजन है। द्विगुण वर्ण, अब कहता है द्विगुण वर्ण किसको कहते हैं? तो टर्गिन और ढा को बोलते हैं द्विगुण वर्ण। अयोवाह अन्न प्लस आह, ये अयोवाह है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज इतना ही तक।